नमस्कार दोस्तों। नया दिन, नई कहानी। आज के कहानी के लेखक हैं नागेंद्र चतुर्वेदी। नागेंद्र जी मूलतः मध्य प्रदेश के गुना शहर के छर्च गांव में रहते हैं। लिखना इनके जीवन का हिस्सा है। आसपास जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, अधिकतर वहीं से कहानियां आती हैं, या ये कहें कि कहानियां इनके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है एक बीघे का आखिरी किसान। था ही क्या उसके पास? पट्टे की 1 बीघा जमीन, सूखती काया वाली पत्नी, एक छोटा बेटा, काजर घास सी बढ़ती एक जवान हो चली बेटी, 2 बैल, एक बैलगाड़ी, एक काला कुत्ता खैरू, आधा दर्जन मुर्गा मुर्गी और वो खुद 60 साल का हरुआ। इस बार हरुआ खुश था और भी किसान खुश थे। होते भी क्यों ना, 3-4 साल बाद इस बार फसलें अपने पूरी शबाब पे थी। खेतों में उनका इठलाना देख हरुआ का दिल हरा हो जाता था। वो ईश्वर को धन्यवाद देते न थकता। कितने सही समय बाद तूने मेरी लाज रख ली। इस बार फसल अच्छी हुई है तो बेटी की शादी और अच्छे से कर पाऊंगा। तू सबकी सुनता है भगवान। हरुआ की बेटी की शादी सरकारी सामूहिक विवाह योजना में होनी थी, पर फिर भी वह नाते रिश्तेदार की आव भगत में कोई कसर ना रखना चाहता था। हरुआ फसल काट अपनी बैलगाड़ी में लाद, एक वक्त की रोटी सफेद गमछे में बांधकर शाम होते ही शहर को चल दिया। पत्नी को बोला कि तुम शादी की और तैयारियां देखो, मैं कल शाम होते होते आ जाऊंगा। तुम बेटी के हाथ को मेहंदी महावर लगाओ, उससे बतियाओ। बेटे ने कॉपी के पन्ने को फाड़कर पेंसिल से माँ के कहने पर कुछ सामान लिख दिया था जो बाबा को शहर से लाना था। अभी तक होता ये था कि मंडी में गल्ला व्यापारी अपने कांटे लगाते, अनाज तुलता, पैसे नगद मिलते और किसान अपने वाहन में ज़रूरी सामान शहर से खरीद कर गांव लौट जाते। पर इस साल सरकार ने व्यवस्था बदल दी थी। अब फसलों का समिति में पंजीयन कराना ज़रूरी होता, फिर तय कीमत पर फसल बिकनी थी। हरुआ के परिवार को राशन कार्ड से महीने भर का राशन मिलता। 1 बीघा जमीन में से कुछ खाने के लिए और कुछ अगले साल के बीज के लिए बचा लेता, और बाकी जो बचता वो मंडी में बेच देता। वो इस बात से बेखबर चल दिया था कि उसे भी मंडी के इन सब नियमों का पालन करने के बाद ही फसल बेचनी है। जब वो मंडी पहुंचा तो बेतरतीब ट्रैक्टर, ट्रॉली दूर तक मंडी के गेट से बाहर ही लगे हुए थे। किसानों ने चक्का जाम कर रखा था, भीड़ जमा थी। दूर से देखने पर ही मंडी के अंदर काला धुआं आसमां की ओर तेजी से जाता हुआ दिख रहा था। किसान नारेबाजी कर रहे थे। इस दृश्य ने थोड़ा बेचैन कर दिया था। उसने अपने पालतू खैरू को बैलगाड़ी से बांधा, बैलों के लिए चारे की बोरी रख वो भी भीड़ में से होते हुए सबसे आगे जा चुका था, जहां हम्मालों ने तुलाई रोक रखी थी। व्यापारी भी शटर गिरा लाम बंद हो चुके थे। बात इतनी सी थी कि किसानों को शक था कि कुछ अनाज व्यापारियों के तौल कांटे में गड़बड़ है। साथ ही कोई भी व्यापारी 25,000 से ऊपर नगद भुगतान करने को तैयार ना थे, जिसके बारे में किसानों को अभी खबर लगी थी, और वो पिछले दिन से अपना अनाज बेचने दूर दूर के गांव से आए हुए थे। अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा था और वो प्रशासन से इस मामले में दखल देने की मांग कर रहे थे, पर वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं था और मंडी समिति के लोगों के बंद मोबाइल ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया था। हरुआ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि भीड़ में से एक बड़ा सा पत्थर व्यापारियों की तरफ उछाला गया। वो पत्थर किसी बड़े व्यापारी को जा लगा।
सो उसके माथे से भलभला कर खून रिसने लगा और वो वहीं कष्ट खाकर गिर गया। तुरंत ही व्यापारियों की तरफ से 2-3 हवाई फायर हुए, जिसके चलते भगदड़ मच गई। पत्थर और गोलियों का सिलसिला चल पड़ा। इससे पहले कि हरवा कुछ समझ पाता, वो भीड़ में फंस चुका था। वो संभल भी ना सका और सैकड़ों की भीड़ उसे कुचलते हुए यहां वहां भाग रही थी। उसकी चीख उस भीड़ में दब गई और साथ ही वो भी दब गया। थोड़ा थोड़ा रेंगते हुए वो तौल कांटे से सटी बोरी पर जा टिका। हर तरफ प्लास्टिक के जूते, चप्पल, गमछे, तौलिए, फटे हुए धोती, कुर्ता बिखरे पड़े थे। हरवा के मुंह और माथे से खून बह रहा था। उसके हाथ पैर कुछ जगह से मुड़ टूट चुके थे। सांसें धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी। वो आसमां की ओर फटी हुई आंखों से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की शादी का दृश्य जीवित हो चला था। कानों में शादी की गारी गीत गाती महिलाएं और पुरुष ढोल मांदर की थाप के साथ लयबद्ध हो समूह में एक दूसरे का हाथ पकड़ महुए की धुन पर नाच रहे थे। उसकी पत्नी और बच्चे ने वही नए कपड़े पहन रखे थे जो वो खरीदना चाहता था। बिटिया लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। जैसा उसने सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर, उसकी प्यारी लज्जो। ये ही नाम रखा था उसने। कुछ देर बाद अब हरवा पथरा चुका था। उसका ठंडा पड़ चुका बेजान शरीर मंडी के बाहर ही बीच सड़क पर एक लंबे गमछे से ढका हुआ रखा था। चारों ओर सड़क पर अनाज बिखरा था। वहीं पास में हरवा की बैलगाड़ी जाम के लिए रख दी गई थी, जो जलाई जा चुकी थी, एक बैल के साथ। और दूसरा बैल हरवा के तलवे चाट रहा था। उसका कुत्ता खैरू अपने अन्नदाता की तरफ देख ऊपर मुंह कर बार बार रो रहा था, जिसकी आवाज भीड़ में कहीं दबी चली जा रही थी। आला अधिकार किसान नेताओं से चर्चा कर रहे थे। मुआवजे की घोषणा हो चुकी थी। बेटी के हाथों की मेहंदी सुर्ख लाल हो चुकी थी। ऐसी मेहंदी उसके हाथों में कभी ना रची थी। आज उसने बाबा के लिए शाम के खाने में अपने हाथ से कैरी, प्याज, पुदीना की चटनी बनाई थी, जो बाबा को बहुत पसंद थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे आगे आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।